हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल थिंकिंग इज बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग में। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, पर ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज के समय में पेंडेमिक डिसीज कोविड-19 फैलती जा रही है। ये लोगों को इन्फेक्टेड करती जा रही है। मेट्रो सिटीज़ में और अमीर आदमी इससे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आज भी गांव के लोग और एक गरीब इंसान इससे बहुत कम इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और जो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो बहुत जल्दी ठीक होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, आज इन सब बातों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। पुराने समय की बात है। एक बार एक विद्वान ने राजा से कहा कि राजा, इस समय एक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। ये हर एक राजा के राज्य में जाती है और लगभग वहां से 1000 लोगों की जान ले लेती है, और 2 से 3 महीने लगते हैं महामारी में। तो 2 से 3 महीने हो जाते हैं, महामारी आकर चली जाती है। वो राजा उसी विद्वान से दोबारा पूछता है कि आपने कहा था कि ये एक राज्य में ये लगभग 1000 लोगों की जान लेती है, बट हमारे राज्य में तो 7 से 8 हजार लोगों की जान गई है। तो अब उस विद्वान ने कहा, राजा, इस महामारी के कारण 1000 लोगों की ही जान गई है, पर जो ये डर का माहौल बन गया था, जो लोग घबरा गए थे, उसके कारण बहुत से लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड होने लगे, और उसी डर के कारण लोग ठीक भी नहीं हो पाए। उसके कारण ये 7000 लोगों की जान ज़्यादा गई है। दोस्तों, ये बात थी पुरानी। अब देखो आज के समय में हो क्या रहा है। आप घर से बाहर निकले हो, आप रोड पर हो, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखो, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई डेड बॉडी पड़ी है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसे देखकर कोई पर्सन कितना डर जाता है, कितना घबरा जाता है। किसी को चक्कर आने लगते हैं, किसी का मन घबराने लगता है, किसी को वोमिट आने लगती है। ऐसा ही होता है सब कुछ ही डर के कारण, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं। अब देखो, आपकी पड़ोस में या आपकी किसी जानकार की, रिश्तेदार की, किसी की डेथ हो जाती है। किसी एक पर्सन की 40 साल की उम्र के व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। जब आपको ये पता लगता है तो आपकी बस उसकी बात सुनते ही आपकी खुद की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। अब देखो, हुआ वहां पे हार्ट बीट आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डर ऐसा काम अक्सर करवाता रहता है। आप पिछले 1 साल से कोविड की न्यूज़ सुनते जा रहे हो। हर जगह कोविड की ही बातें हो रही है। आप अपने घर आते हो, आपको एक सिंपल वायरल फीवर हो रहा है, आपको खुद में सिम्टम्स लगने लग जाते हैं, मुझे कोविड हो गया है, शायद हो गया है। अगर आपको कफ या कोल्ड हो जाए, तब आपको और भी ज़्यादा सिम्टम्स लगने लगते हैं। यार, मेरा तो गला भी सूख रहा है, कफ हो गई है, मेरे तो हो गया कोविड। आप और ज़्यादा डर जाते हो, और ज़्यादा घबरा जाते हो। किसी के घर में अगर 1-2 पर्सन कोई भी बीमार होता है तो उसके सारे घर वाले घबरा जाते हैं। सिचुएशन बहुत पैनिक बन जाती है वहाँ पर। अब देखो, जितनी ज़्यादा कोविड की बातें होती जा रही हैं, उतना ज़्यादा एक डर का माहौल क्रिएट होता जा रहा है, उतनी ज़्यादा सिचुएशन और ज़्यादा पैनिक होती जा रही है। अब देखो, इसी पैनिक सिचुएशन का असर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है हमारे माइंड पर। हमारे दिमाग पर कोविड का एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। 90% प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक होती है, यानी कि पहले हमारे माइंड में आती है, उसके बाद हमारे शरीर में आती है। तो कोविड का सबसे गहरा असर हमारे माइंड पर तो पड़ता जा रहा है। दूसरी बात, अगर एक पर्सन कोई भी कोविड इन्फेक्टेड होता है तो उसका या तो घर पर ट्रीटमेंट चलता है या हॉस्पिटलाइज्ड होता है। हॉस्पिटल में देखो, उसका एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट। अगर फीवर है तो फीवर की मेडिसिन, कोल्ड है कोल्ड की मेडिसिन, या कफ है तो कफ के लिए दे दी गई, अगर उसको इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दी गई, या फिर प्लाज्मा थेरेपी से उसका इलाज हो रहा है। अब देखो, कोविड के लिए तो कोई मेडिसिन नहीं दी गई। तो कोविड जो ठीक हो रहा है वो हो रहा है उसके शरीर की इम्यूनिटी के कारण और उसके शरीर के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज के कारण। अब देखो दोस्तों, सारा खेल यहाँ एंटीबॉडीज का ही है। जिसके शरीर में एंटीबॉडीज जल्दी बन गई वो जल्दी ठीक हो गया, जिसके शरीर में लेट बनी वो
धीरे धीरे ठीक हो रहा है। जिसके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनी वो गया। समझते हैं एंटीबॉडीज किसकी जल्दी बनती है, किसकी धीरे धीरे बनती है। एक यंग पर्सन, एक हेल्थी पर्सन की का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, वो एंटीबॉडीज बहुत जल्दी बना देता है। अब एक एज्ड पर्सन या अनहेल्थी कोई बीमार व्यक्ति, उसकी एंटीबॉडीज हमेशा धीरे धीरे बनती है। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात देखो, जैसे एक एज्ड पर्सन की एंटीबॉडीज बहुत धीरे धीरे बनती है, ऐसे ही अगर एक यंग पर्सन डर रहा है, वो डर के माहौल में है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसकी एंटीबॉडीज बहुत धीरे धीरे ही बनती हैं। गांव के पर्सन है, उन्हें नहीं पता ज्यादा कोविड के बारे में, तो जब उनके मन में डर ही नहीं है तो उनकी एंटीबॉडीज बहुत जल्दी बनने लगती हैं। और जो लोग इससे डर रहे हैं उनकी एंटीबॉडीज उतना धीरे धीरे बनती है। एक लेबर क्लास, एक मजदूर वर्ग, एक गरीब इंसान अगर इन्फेक्टेड होता भी है तो उसका रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, वो बहुत जल्दी ठीक होता जा रहा है, क्योंकि कोरोना ने सिर्फ उसकी बॉडी के ऊपर असर किया है, उसके माइंड के ऊपर नहीं। दोस्तों जितना ज़्यादा माइंड के ऊपर इसका इफेक्ट होगा उतनी जल्दी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, उतना देर लगेगी। एक लेबर क्लास की सिर्फ बॉडी के ऊपर अटैक किया है, और मेट्रो सिटीज में एक अमीर आदमी के ऊपर बॉडी पर भी अटैक किया है और उसके माइंड पर भी अटैक किया है, तो कैसे ठीक होगा। दोस्तों सो हमें कोरोना से डरना नहीं है, सिर्फ लड़ना है। जितना ज्यादा हम डरेंगे हम हारेंगे, जितना हम उससे लड़ेंगे हम जीतेंगे। और लड़ने में हमारे हथियार हैं हमारा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हमारी खुशी। जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे उतना जल्दी हम इससे रिकवर हो पाएंगे। अब खुशी हमारा सबसे बड़ा हथियार है, पर फिर भी हम लोग खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हम डर रहे हैं। और डर का सबसे बड़ा कारण है ये न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और मार्केट में होने वाली, आसपास होने वाली कोविड को लेकर बातें। दोस्तों 90%, 95% न्यूज़ हमेशा नेगेटिव आती है। आप कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देखिए, 95% नेगेटिव न्यूज़ आएगी। तो इन दिनों इनसे बच के रहो, क्या जरूरत क्या है हमें। न्यूज़ देखो ही मत। जितना ज़्यादा आप न्यूज़ देखोगे, जितना ज़्यादा आप कोविड की बात करोगे, उतना ज़्यादा डर का माहौल बनेगा। जितना ज़्यादा आप डरोगे उतना ज़्यादा आप अपसेट रहोगे और एंटीबॉडीज कम बनेंगी। दोस्तों डर की बात बताता हूं मैं आपको। मैंने 20 लोगों के ऊपर ये बात अभी इन्हीं दिनों ट्राई की है कि एक पर्सन में अगर कोई सिम्टम्स आते भी हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव भी है, वो ऑक्सीमीटर से अपने लंग्स के ऑक्सीजन चेक कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा है, उसका कितना भी आ रहा है। जैसे ही उसने अपना टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आ गया, उसी टाइम से उसका ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा घटना शुरू हो गया। अब ये देखो, ये डर के कारण ही तो है। 1 घंटा पहले ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ज़्यादा था, जैसे ही उसे पता चला कि वो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन लेवल और ज़्यादा कम होता चला गया। देखो हम स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते, बट ये चीज़ें तो हम मेजर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल एकदम से कैसे कम हो गया। तो दोस्तों डर ही है ये सबसे बड़ा कारण, जिसके कारण आम इंसान डरता जा रहा है। हमें जरूरत ही क्या है अननेसेसरी टेस्ट कराने की। घर में किसी एक को कोविड होता है, चलो सारी फैमिली टेस्ट करा रही है, हम घंटों लाइन में लगकर टेस्ट करा रहे हैं, डर को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। जिसको जरूरत है वो करा ले जाके टेस्ट, अदरवाइज क्या जरूरत है अननेसेसरी टेस्ट से। दोस्तों बचो। अब देखो कोरोना वायरस सबसे ज्यादा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर रहा है, हमारी लंग्स पर अटैक कर रहा है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम। आप सिर्फ प्राणायाम पे ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपनी सेहत के लिए, कोरोना के लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए प्राणायाम पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करोगे, योगा करोगे, उतना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और ये आज के टाइम की सबसे अच्छी चीज़ है। प्राणायाम आपकी लंग की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा, प्लस आपकी डिटॉक्सिफाई आपके शरीर को करता रहेगा, प्लस आपकी लंग्स को और अच्छा ज़्यादा बनाता रहेगा, उनको जल्दी इन्फेक्टेड होने ही नहीं देगा। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में प्राणायाम। तो देखो आज की वीडियो की बनाने का मेरा मकसद था डर। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और कोविड से रिलेटेड कोई बात मत करो। सिर्फ आप खुश रहो, खुशी का माहौल बनाकर रखो, प्लस मास्क का यूज़ करो,
हाथ धोते रहो, डिस्टेंसिंग को फॉलो करो। दोस्तों आपको कोरोना छू भी नहीं सकता। इसके अलावा प्राणायाम करते हो, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सिर्फ इन बातों को फॉलो कीजिएगा। प्लस साथ के साथ मैंने एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों को इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज के बारे में जानना है वो मेरी एक दूसरी वीडियो है, उसके ऊपर भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।